एक जाति विशेष को एसटी जाति बना देने की बात कही है। सबसे पहली बात तो उनके पास कौन सी अथॉरिटी है। सभी को ढेर सारा आभार, धन्यवाद सभी प्रेस के साथी जो यहाँ पर उपस्थित है। और मेरे साथ आज इस प्रेस वार्ता में यहाँ उपस्थित सीपीआई के सचिव मंडल के माननीय सदस्य आदरणीय भुवनेश्वर तिवारी जी, मेरी दाईं ओर वरिष्ठ झारखंड आंदोलनकारी आदरणीय रामदास सांसदा जी। आज इस प्रेस वार्ता में 3 महत्वपूर्ण विषय हैं। सबसे पहला कि आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन जी ने एक सभा में एक जाति विशेष को एसटी जाति बना देने की बात कही है। सबसे पहली बात तो उनके पास कौन सी अथॉरिटी है कि वो किसी जाति को एसटी जाति बना देंगे। उसके लिए बाकायदा कमीशन बना है, केंद्र सरकार की संस्था है, टीआरआई है, जो अपना रिसर्च करती है, सर्वे करती है, सामाजिक प्रासंगिकता को देखती है, उसके आधार पर वो निर्णय लेती है कौन सी जाति एसटी में शामिल होगी, कौन सी एससी रहेगी, कौन सी ओबीसी रहेगी। अब तक ओबीसी के 27% के आरक्षण पर कुंडली मारकर बैठी हुई है केंद्र की सरकार, जिसे विधानसभा से पारित किया जा चुका है। लेकिन यहाँ पर वोट की प्रतिस्पर्धा में अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक, जिन्हें पता भी नहीं है क्या होना है, क्या व्यवस्था है, क्या प्रक्रिया है, इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान दिया गया, जिससे सामाजिक ताना बाना डिस्टर्ब हो सकता है। झारखंड का जो सद्भाव है समाज का, वो डिस्टर्ब हो सकता है। आदिवासी बना देना ये कोई हल्की बात नहीं है, कोई आदिवासी ऐसे ही नहीं बन जाता है। इसलिए इस तरह की बातें कहकर भोले भाले लोगों को दिग्भ्रमित कर वोट लेने की जो रणनीति इन लोगों ने बनाई है, उसकी हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। और अगर इसकी वजह से कोई भी सामाजिक तनाव कल झारखंड में उत्पन्न होता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की और यहाँ के प्रत्याशी की होगी। दूसरी बात, पिछले 1-1.5 सालों में 50 से ज्यादा मौतें अनुमंडल अस्पताल के आसपास एनएच पर हुई है दुर्घटनाओं में। और जो अंडरपास की डिमांड है वो घाटशिला के जनमानस की आवाज है, लेकिन केंद्र सरकार के कान पर जू नहीं रेंगती। यहाँ के कुछ नेता सिर्फ जाकर वहाँ मंत्रियों के पास ज्ञापन देते हैं और वही ज्ञापन हर 1 महीने में रिपीट करते रहते हैं। फलाफल 0 बटा सन्नाटा। कोई पहल अभी तक नहीं हुई है और अभी भी वो इलाका दुर्घटना प्रोन है, वहाँ दुर्घटनाएं हो सकती है। तो अंडरपास की जो डिमांड है, आदरणीय रामदास जी ने बहुत बार इस विषय को लेकर आंदोलन भी किया है, भुवनेश्वर तिवारी जी ने इस विषय को लेकर बहुत बार आंदोलन किया है कि यहाँ पर अंडरपास की व्यवस्था ये बिल्कुल अति आवश्यक है। और इसकी वजह से जो एनएचएआई की उदासीनता है, केंद्र सरकार की उदासीनता है, उसका जवाब भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को देना चाहिए, जो लगातार आरोप लगा रहे हैं राज्य सरकार पर कि व्यवस्था ठप हो चुकी है। तो इस व्यवस्था के फेलियर की जिम्मेदारी किसकी है। और तीसरा, हवाई वादे करने में ये बहुत आगे हैं और उसी तरीके से, बिल्कुल उसी लहजे में यहाँ हवाई अड्डे का सपना भी दिखाया गया है 10 सालों से, और अब तक एक ईंट भी नहीं गिरी है। उन्हीं के पार्टी के लोग वहाँ हवाई अड्डे का विरोध भी कर रहे हैं। धालबुंगड़ में महिला नेत्री हैं भारतीय जनता पार्टी की जो लगातार विरोध कर रही हैं। और जब भी ये आवाज उठती है तो ठीकरा राज्य सरकार पर फोड़ा जाता है कि राज्य सरकार एनओसी नहीं दे रही। राज्य सरकार के सारी व्यवस्था सुनिश्चित की हुई है, लेकिन केंद्र सरकार के ढील ढाल रवैये की वजह से, उदासीन रवैये की वजह से अब तक वहाँ एयरपोर्ट की लाइन में सिर्फ हवाई वादे और जो है कि ख्वाब दिखाए जाते हैं कि धालबुंगड़ से जहाज उड़ेगा। इसका जवाब भी देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कि 2 लोकसभा चुनाव पार हो गए, 2 विधानसभा चुनाव पार हो गए, अब तक हवाई अड्डा बनने की दिशा में कोई पहल, ठोस पहल नहीं दिखाई देती है। कितनी लोगों ने तो जमीन भी खरीद ली धालबुंगड़ के आसपास इस उम्मीद में कि कल हवाई अड्डा बनेगा तो वहां पर वो कुछ बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। चौथी बात, बार बार ये कहते हैं बेरोजगारी पर राज्य सरकार ध्यान नहीं दे रही है। आज रामदास सोरेन जी के कार्यकाल में केंदाडी, राखा 2 माइंस और तीसरी सुरदा की माइंस, ये तीनों की लीज रिन्यूअल का काम रामदास जी के कार्यकाल में हुआ है। लीज रिन्यूअल तक की प्रक्रिया वो राज्य सरकार के विचाराधीन होती है, राज्य सरकार की प्रक्रिया के अंतर्गत होती है। जो एनवायरमेंटल क्लियरेंस है वो केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर करता है। उसमें अगर नहीं मिल रहा है तो उसके लिए सीधे तौर पर केंद्र सरकार जिम्मेदार है। ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर जो सीधे तौर पर केंद्र सरकार से जुड़े हैं
चाहे वो रिजर्वेशन की बात हो, किसी पर्टिकुलर जाति को एसटी, एससी, ओबीसी बनाने की बात हो, एयरपोर्ट की बात हो, नेशनल हाईवे का अंडरपास बनाने की बात हो, या जो माइंस बंद पड़ी हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, उसे खुलवाने की बात हो, सीधे तौर पर इसके लिए केंद्र सरकार की जो असफलता है वो जिम्मेदार है। इसलिए जो लोग यहाँ आकर राज्य सरकार पर आरोप लगाकर समझ रहे हैं कि घाटशिला विधानसभा की जनता, भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाएंगे, उनकी गलतफहमी आने वाले समय में दूर हो जाएगी। और जिस तरह से हर मोर्चे पर हेमंत सोरेन जी की सरकार इस देश, इस राज्य की जनता की सेवा कर रही है, ये निश्चित है कि आने वाले समय में घाटशिला विधानसभा के उपचुनाव में हमारे महागठबंधन के प्रत्याशी सोमेश चंद्र सोरेन जी को विशाल बहुमत से, और पिछली बार की तुलना में जिस तरह की भीड़ पिछले 3 जनसभाओं में उमड़ी है, 2 सभाएं आदरणीय कल्पना सोरेन जी ने की, एक माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने की थी, उस भीड़ को और आप तुलना कर लें भारतीय जनता पार्टी की जो सभाएं हुई है, यह स्पष्ट है कि जनता का रुझान किधर है। इसलिए इन बातों पर केंद्र सरकार की जो असफलताएं हैं, इन पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जवाब देना चाहिए, ना कि अनर्गल आरोप लगाकर लोगों को दिग्भ्रमित करने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। रघुनाथ जी आए थे आज, थे, बोले हमारे सरकार में हमने ही इसको जो है करवाया, और आगे किसको जीर्णोद्धार कराएंगे HCL। तो अब तो 5 साल निकल चुके हैं, केंद्र में किसकी सरकार है, HCL के लिए कौन जिम्मेदार है, ये पूछना चाहिए उनसे। कोई और सवाल? किस विशेष जाति को एसटी सूची में शामिल करने की बात? वो जो सम्मेलन जिस जाति का था उस जाति को कहा गया है। बता देते हैं तो ठीक है। वीडियो पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है, और जब इसकी जांच होगी तो वो भी सामने आ जाएगा किस जाति को उन्होंने एसटी बनाया। रिजर्वेशन की बात की आपने, पिछले कई समय से ओबीसी छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिली है, कई छात्र मजदूरी कर रहे हैं। 900 से ज्यादा करोड़ रुपए बकाए हैं केंद्र सरकार के पास। माननीय मंत्री महोदय ने इस पर स्पष्ट किया है, मैचिंग फंड है जो केंद्र सरकार रिलीज नहीं कर रही है, जिसके चलते ओबीसी की छात्रवृत्ति की राशि नहीं दी जा पा रही। जिला बनाने का पुराना परिकल्पना आज तक पेंडिंग है। बिल्कुल, वो तो स्पष्ट रामदास जी की सोच थी। अभी तो 1 ही साल हुआ है, 4 साल इस विधानसभा क्षेत्र की जनता ने उन्हें 2005 से बिल्कुल बिल्कुल उसकी सभी जो समसामयिक जो भी व्यवस्था है, जो उसके रिसर्च है, जो सर्वे है, वो सारा काम चल रहा है। और निश्चित रूप से हम सबकी मांग है, हम सबकी ये भावना है कि घाटशिला जिला बनना चाहिए, और मेरा दृढ़ विश्वास है हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में इस पर जरूर पहल होगी। कुणाल जी, ताम्र नगरी में तांबे की चमक क्या लगता है कब से शुरू होगी? वही तो मेरा प्रश्न है इस प्रेस वार्ता के माध्यम से, कि यहाँ आकर कभी उड़ीसा के मुख्यमंत्री से बुलवा रहे हैं, कभी बंगाल के नेताओं को आकर बुलवा रहे हैं, जिनका घाटशिला से ना सामाजिक ताना बाना है, न रिश्ता है, न भावनात्मक रिश्ता है, न राजनीतिक रिश्ता है। वोट मांगने के लिए साइबेरियन पंछी की तरह आए हैं, चले जाएंगे। 11 के बाद इनकी किसी का नामो निशान नहीं मिलेगा। इसलिए ऐसे लोगों से ये सवाल घाटशिला की विधानसभा की जनता पूछना चाहती है। पुणे से जो दालमोग एयरपोर्ट है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का क्या स्टैंड है? बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए। एयरपोर्ट बनने से इस क्षेत्र के लोगों का, और जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का विजन है, जमशेदपुर से लेकर हल्दिया तक, उसका एक पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है धारबुंगड़ का एयरपोर्ट। इसलिए राज्य सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, लेकिन केंद्र सरकार की उदासीनता और ढोल ढाल रवैये की वजह से आज ये लटका पड़ा है और सिर्फ हवाई सपने दिखाए जा रहे हैं। ग्राम सभा की मीटिंग हुई थी क्या? मैंने तो वही कहा, जो विरोध कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी की नेत्री है। रुआसल ग्राम सभा के जहाँ सर्वे किए थे, जहाँ के ग्राम सभा ने लिख के दिया है कि हम उसका विरोध करते हैं। बिल्कुल, उसका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी की नेत्री कर रही है। टूरिज्म का एरिया है घाटशिला, तो यहाँ बुरुडी जाने का सड़क आज तक एकदम मुचड़ा हुआ पड़ा हुआ है, जीर्ण हुआ। मेरा दृढ़ विश्वास है अगर घाटशिला विधानसभा की जनता ने सोमेश चंद्र सोरेन को मौका दिया, प्राथमिकता पर लेकर, आदरणीय मंत्री ने अभी हाल में दौरा भी किया था उस जगह का, और मेरा दृढ़ विश्वास है कि वो सड़क भी जल्द बनेगी। कुणाल जी, घोड़ाबांधा है जहाँ पर 2 विधायक हैं, एक आपका बहरागोड़ा का और एक आपका घाटशिला का, लेकिन वहाँ पर आज तक पन्ना का सर्वे किया गया था, लेकिन वो ठंडे बस्ते पे है, नक्सल एरिया था। सिविल आज के डेट में नक्सल फोकस एरिया है। क्या लगता है कि वहाँ पर सही तरीके से काम हुआ है, विकास हुआ है? देखिए, इस विषय को लेकर माननीय मुख्यमंत्री, हॉस्पिटल भी नहीं है। बिल्कुल, हॉस्पिटल है, एक रेफरल हॉस्पिटल है बनमाकड़ी में, जो जिससे वो 4 पंचायत जो बहरागोड़ा विधानसभा के अंतर्गत आते हैं, वहाँ के लोगों को बहुत लाभ मिला है उसका। लेकिन अभी भी बहुत काम वहाँ किया जाना बाकी है, जिस पर जरूर पहल होगी आने वाले दिनों में। जैसे नक्सल की जगह बात करें, ये इलाका है,
वहाँ पर रोजगार के लिए क्या कुछ सुनकर के पन्ना का क्या लीज होना चाहिए? देखिए बिल्कुल होना चाहिए, और सारे खनिज पदार्थ जहां भी अनऑर्गेनाइज्ड माइनिंग हो रही है या हो सकती है उसे ऑर्गेनाइज किया जाना जरूरी है, जिससे सरकार को रेवेन्यू मिलेगा और वहाँ स्थानीय लोगों को एक रोजगार का सुनिश्चित माध्यम वहाँ बन सकता है उसके माध्यम से, इसलिए होना चाहिए। कुणाल जी, आप लोग अपने इस चुनाव में अपना निकटतम प्रतिद्वंदी किसे मानते हैं? निकटतम कहाँ कोई प्रतिद्वंदी है? हम लोगों ने तो पहले ही कहा है, पिछले बार की मार्जिन से दुगने मार्जिन से महागठबंधन इस सीट को जीतने जा रहा है। फिर भी ऐसा जो दूरी में भी है तो वो उसकी निकटता या तो कौन आपके हम लोग बस मार्जिन बढ़ाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, डे 1 से मार्जिन बढ़ाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। घाटशिला विधानसभा की जनता ये विभूति भूषण बंदोपाध्याय की कर्मभूमि है, ये शिक्षित लोगों की कर्मभूमि है, ये जानती है अच्छे उम्मीदवार का चयन कैसे करना है, इसलिए तो सबसे सरल उपलब्ध व्यक्तित्व के मालिक रामदास सोरेन जी को आप लोगों ने अपना प्रतिनिधि बनाया। तो आप अपने प्रतिद्वंदी किसी को मानते ही नहीं? बिल्कुल, मैंने तो कहा घाटशिला विधानसभा की जनता ये चुनाव लड़ रही है और पिछली बार से दुगने मार्जिन से महागठबंधन का उम्मीदवार इस चुनाव को जीतने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का।